अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 फ़िज़िक्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। तो एक महीने के लिए इस सेशन की कोई भी फ़ीस चार्जेस नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके अपने दोस्तों को भी इस ग्रुप में आप ऐड करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट इस सेशन से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप क्लास मैट्रिक में पढ़ रहे हैं और आपका बेस स्ट्रांग है तो ये सेशन भी आपके लिए हो सकता है। तो एक महीना दिल लगा के इस सेशन को पढ़ें। अगर आपको बात समझ में आ रही है, ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इस सेशन को फिर ज्वाइन कर लें। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स से स्टार्ट करते हैं। आज हम फिज़िक्स की डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। तो एक्चुअली word physics is derived from word physics is derived from ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड में से लिया गया है और वो ग्रीक वर्ड कौन सा था? फिजिकोस। तो फिजिकोस का जो मतलब होता है मीन्स नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। नॉलेज ऑफ नेचर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन फिजिक्स इन सिंपल वर्ड्स, तो आप कह सकते हो नॉलेज ऑफ नेचर इज नोन एज फिजिक्स। फिजिक्स कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड में से लिया गया है? फिजिकोस। फिजिकोस का मतलब क्या है? नेचर और नॉलेज ऑफ नेचर। ठीक है। तो ये सिंपल क्या है? बैकग्राउंड है किसका? वर्ड फिजिक्स का। अब हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स को कि फिजिक्स होती क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। branch of physical science which deals with study of nature, energy and interaction or relation between matter and energy। यानी फिजिक्स फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में? मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन और रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, कि हाउ मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कनेक्टेड विथ ईच अदर। मैटर एंड एनर्जी एक दूसरे से कैसे इंटर कनेक्टेड हैं, ये हम सारा कुछ किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब आइए सबसे पहले फिजिक्स के इस डेफिनेशन को आसानी से क्लियर करते हैं। तो आप देख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। तो पहले आपको वर्ड साइंस का मतलब आना चाहिए। तो वर्ड जो साइंस है, आप सिंपली कह सकते हो कि दिस इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंशिया। साइंशिया में से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू नो और नॉलेज। यानी वर्ड साइंस is taken from Latin word scientia, which means to know or knowledge। किसकी नॉलेज? द नॉलेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंस।
यानी वो नॉलेज जो हम गेन करें थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू एक्सपेरिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड साइंस क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं साइंस की दो मेन ब्रांचेस को। एक होती है हमारे पास फिजिकल साइंस एंड दूसरी होती है हमारे पास बायोलॉजिकल साइंस। अब ये जो फिजिकल साइंस है, दिस इज द स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स is called physical science, and study about living things is called about living things is called biological science। और लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी, फिजिकल साइंस की। यानी इन फिजिक्स वी मेनली स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स, यानी फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। और वो आगे क्लियर भी वर्ड लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। तो यहां पर हम क्लियर करेंगे कि मैटर क्या होता है। तो मैटर is anything that is mass and occupies space। तो आप सिंपली कह सकते हो कि anything that has mass and occupies space is called matter। यानी हर वो चीज जिसको कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो, और वो स्पेस ऑक्यूपाइज करे। स्पेस ऑक्यूपाइज का मतलब है कि उसके पास क्या हो, वॉल्यूम हो। यानी जितनी भी सबस्टेंस मैटर होंगी उसके पास एक तो वॉल्यूम होगा और दूसरा उसके पास क्या होगा, मास होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वॉल्यूम क्या होती है, तो आप कहेंगे स्पेस ऑक्यूपाइज बाय एनी बॉडी एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स वॉल्यूम। अगर सपोज करें कि मैं कहूँ कि आपके पास एक बॉक्स है, तो जो बॉक्स स्पेस ऑक्यूपाइज कर रही है उस स्पेस को हम उस बॉक्स का क्या कहेंगे, वॉल्यूम कहेंगे। और उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। तो मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास को हम डिफाइन करते हैं द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मास। उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। जो आगे चलकर हम एक्स्ट्रा भी इसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैटर क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड एनर्जी। मैटर में आगे भी हम पढ़ते हैं कि मैटर को कॉमन स्टेट्स होती हैं। देयर आर 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसको हम कहते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो मैं यहां पर सिंपली थोड़ा डिफाइन कर लेता हूं कि कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे पास होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी। वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। ये 3 हमारे पास कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है। एंड जो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। आगे चलकर हम ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक लेक्चर इसके ऊपर भी बनाएंगे। उसके बाद फिजिक्स के डेफिनेशन में वर्ड आ जाता है एनर्जी। एनर्जी क्या है, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
यानी काम करने की जो सलाहियत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो मैटर के बाद एनर्जी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं लास्ट चीज जो डेफिनेशन में है, वो है इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। कि मैटर एंड एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, मैटर एंड एनर्जी में इंटरेक्शन क्या होता है, हाउ मैटर एंड एनर्जी आर इंटररिलेटेड, इंटरकन्वर्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, तो इंटरेक्शन और रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी के लिए हमारे पास एक फेमस इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये इक्वेशन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज नोन एज अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। और ये हमारे पास रिलेशन बताती है, इंटरेक्शन बताती है किसका, ये हमारे पास एनर्जी, ये हमारे पास m फॉर मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम। तो ये हमारे पास रिलेशन बताती है किसमें, मास एंड एनर्जी के दरमियान रिलेशन बताती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मैं आगे इसका वैल्यू लिख लेता हूं। That's why this is also known as mass energy relation। इसलिए इसका जो दूसरा नाम हो गया उसको हम कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन हो गई हमारी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, जहां उसको हम कह रहे थे मास एनर्जी रिलेशन। E फॉर एनर्जी, m फॉर मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब जो C है हमारे पास, वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम कैपिटल C लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, थ्रू वैक्यूम और एयर, क्योंकि दोनों में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आता है, थ्रू एयर और वैक्यूम। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी 29,57,92,458। ठीक है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। ये वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब सबसे पहले इस वैल्यू को प्रैक्टिकली जिस साइंटिस्ट ने मेजर किया था, दैट साइंटिस्ट इज रोमर। उस साइंटिस्ट का नाम था रोमर। ये बहुत बार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन था जिसने पहली मर्तबा प्रैक्टिकली स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था, तो आप कहेंगे रोमर। ओके, अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब है, अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर जो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होता है किसका, एनर्जी का, वो होता है हमारे पास जूल। क्या होता है, जूल होता है, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब E इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब क्या है, E इक्वल टू mc स्क्वायर का मतलब है कि अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास है हमारे पास क्या, m 1 किलोग्राम भी हो सकता है, ½ किलोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अ बॉडी ऑफ मास m कंटेन्स एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी मौजूद होगी वो बराबर होगी किसके, इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, यानी मास अगर m है, c स्पीड ऑफ लाइट है, तो m मास वाले ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी मौजूद होगी वो बराबर होगी किसके, mc स्क्वायर के, क्योंकि E बराबर है mc स्क्वायर। ठीक है, तो ये इंटरेक्शन है इसके दरमियान, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जिसमें हमने फेमस अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसको मास एनर्जी रिलेशनशिप भी कहते हैं और मास एनर्जी रिलेशन कहते हैं, वो हमने पढ़ ली। यहाँ पर एग्जांपल देते हैं, कैलकुलेट
amount of energy in a body of mass 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम की बॉडी है, उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करें कितना होगा। तो आप कहेंगे सर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ए में हमारे पास 1, सी है हमारे पास 3 इंटू 10 पावर 8, ऊपर क्या है इसके स्क्वायर है, तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है इस नंबर को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करो। 9 इंटू 10 पावर, पावर के ऊपर पावर होता है तो मल्टीप्लाई होते हैं। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16 जूल। देखो कितना बड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, यानी 9 को हम 16 जीरो लगा दें, 9 को हम 16 जीरो लगा देंगे तो इतना जूल एनर्जी का 1 किलोग्राम बॉडी में प्रेजेंट होगा। यानी कि स्मॉल बॉडी में भी एक ये अगर मैं ढक्कन कह देता हूँ, ये ढक्कन है हमारे पास, इसका मास कुछ तो ग्राम होगा, तो इस ग्राम के मास में भी अरबों जूल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। तो ये था आज का हमारा पहला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को जल्द से जल्द इस ग्रुप में ज्वाइन करवाएं और इस लेक्चर का मुझे रिव्यू ज़रूर दें कि ये लेक्चर आपको कैसे लगा। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में, एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।